नैब के पास तो इख्तियार नहीं है ना कि वो किसी इश्तिहारी को मुल्क में वापस ला सके। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, नैब के पास वाकई इख्तियार नहीं है। हाँ, इसीलिए नैब ने FIA को लेटर लिखा है कि वो अपना प्रोसेस इनिशिएट करे, इंटरपोल को कहे, जिस तरह भी कहे, उनको एक बंदा मतलूब है, उसको वापस लाने के लिए जितने असबाब हैं, जितने तरीकाकार हैं, उसको अडॉप्ट करे और हुकूमत की कॉन्सेंट के साथ अडॉप्ट करे। ये इसी तनाजुर में नैब ने जो है वो FIA को खत लिखा है। और आज एक और जो डेवलपमेंट हुई है कि DG FIA को भी तब्दील कर दिया गया है। अब खुदा जाने कि वो उसके पीछे मलिक रियाज साहब का केस एक्सपीडाइट करना है, वो जो गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन गए हैं, उनका मामला है, क्या मामला है। लेकिन बहरहाल मलिक रियाज साहब के गिर्द ग्रेजुअली घेरा तंग हो रहा है। और मलिक रियाज साहब ने जो बड़क मारी है ना कि जी मेरे पास 25-30 साल का राज है, रिकॉर्ड है, अब वो राज और रिकॉर्ड देंगे तो मलिक रियाज साहब के साथ कोई आसानी का मामला होगा। और ये मुतालबा सिर्फ एक जगह पे नहीं है, ये मुतालबा सिर्फ एक जगह से नहीं है जी सर। ये 25-30 साल का रिकॉर्ड और राज जो है उनको नशर करने, मंजर आम पे लाने का मुतालबा तो उनकी तरफ से भी है, जिनके बारे में वो ये तासुर दे रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही नहीं दे रहा तो मेरे ये सारा काम करे। अब तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि लेके आए सबके कच्चे चट्टे बाहर, अगर मुझे अरब 2, 4, 5 अरब दे के सजा हुई है तो बाकियों को भी पता लगे किस किस को कैसे खिलाफ कर लें। देखिए वीडियोस इसलिए थोड़ी बात ये है, वो तो यही चैंपियन बन रहे हैं ना कि जी मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दे रहा तो मेरे साथ ये काम हो रहा है। हाँ। तो फिर ले आए बाकी सबके भी रिकॉर्ड, हम तो चाहते हैं ले आए रिकॉर्ड, पता तो लगे ना कौन दूध का धुला है यहाँ पे और कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई उनके ऊपर एहतसाब हो ना हो। मैं वापस आती हूँ रिकॉर्ड तो हो ना। पेका तरमीमी बिल जो है उस पर दस्तखत कर दिए हैं और उसकी तौसीक कर दी है। अब इसकी जो कहते हैं ना कि ये लागू हो चुका है और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो बहुत मोहतात होते हुए में नजर आएंगे, लेकिन एहतजाज का सिलसिला जो है वो अपनी जगह जारी रहेगा। और ऐसा ही एहतजाज जब मैंने 2025 का जिक्र किया तो 2021 में भी देखा था। उस वक्त फवाद चौधरी साहब का ज़माना था। क्या हुआ था पहले मेरे ख्याल में काशिफ रफीक साहब की ज़बानी हम ये सारी सिचुएशन जान लेते हैं, फिर वो इस सिचुएशन से किस तरह से मुमासलत रखती है इस पर भी बात करेंगे। काशिफ साहब देखिए अस्मा, ये जो पीका एक्ट आज बना बिल मंजूर हो गया, जी इसकी जद्दोजहद या इसकी काविश जो सी है वो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत से मरियम औरंगजेब साहब ने इसकी दाग बेल डाली। सही। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, बहुत जोर आवर वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी, जो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, दिल करा किसी को थप्पड़ मार दिया, दिल किया किसी को नौकरी से निकलवा दिया, दिल किया जो दिल किया उन्होंने किया। उन्होंने 2021 में ये ठान ली कि मैंने PMDA की एक अथॉरिटी बनानी है। और ये वो जमात थी जो सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय के वो बड़ी चैंपियन थी, PTI, और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उनको पूरी आशीर्वाद थी, आर्गूमेंट देते थे, सहाफ़ियों को तकसीम करवाया, इसके ऊपर पूरा फाइनेंशियल भी इन्फ्लुएंस भी यूज़ किया और ये काम करके चले गए। साल 2021 अप्रैल या मई की जो सूरत हाल थी वहाँ से ये काम शुरू हुआ, सहाफ़ियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। आज के हुक्मरान ये सहाफ़ियों के कैंपों में आते थे, हमारी तहरीकों में चलते थे और उसी तहरीकों उसी वक्त 2021 में उसी तहरीकों में आके मरियम औरंगजेब साहब इसको काला कानून कहती थी, बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते थे, सब ने ये बातें की, शहबाज साहब खुद नवाज शरीफ साहब, ये सारे लोग। और अब क्या हुस्न इत्तफाक है कि 21 में अप्रैल मई में जब ये मूव शुरू हुई तो 9 अप्रैल या 10 अप्रैल 2022 में एक साल के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदम एतमाद का शिकार होकर घर चली गई। ये एक तारीखी हकीकत है। आज भी सहाफ़ियों की तहरीक शुरू हो चुकी है और ये जो तहरीक है ये रुकेगी नहीं। ये इस तहरीक में सिविल सोसाइटी होगी, वकला होंगे, बार एसोसिएशन होंगी, तमाम लोग होंगे। और अब जो बेचारी अपोजिशन पिस रही है तहरीक इंसाफ, हो सकता है वो तहरीक इंसाफ भी हो, अब वो तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे, चीजें ब्लॉक करेंगी। मैं सिर्फ आपको फूड फॉर थॉट ये देना चाहता हूं, अपने अहबाब को ये फूड फॉर थॉट देना चाहता हूं कि जिस वक्त आप मीडिया का गला घोंटते हैं, तहरीकें शुरू होती हैं और तहरीकें अगर तरीके से चलाई जाए तो फिर वो हुकूमत के खात्मे तक भी चला करती हैं। अगर आप मौजूदा वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब, आपने जो करना था कर दिया, हमें तो कोई तवक्को नहीं है कि आप इस पर दोबारा बात करेंगे, अदालतों का रास्ता तो हम इख्तियार करेंगे ही करेंगे। हाँ। आप याद रखिए कि अगर आप इस जूम में हैं कि आप ताकत में हैं, आप अक्सरियत में हैं, पार्लिमान आपके साथ है, पावर कॉरिडोर आपके साथ है, तो इस तरह का जूम 2021 में इमरान खान को भी था, लेकिन फिर क्या हुआ, वो सस्टेन नहीं कर सके। हाँ। खुदा ना करे आप सस्टेन ना करें। हम सिस्टम को एक सेकंड मेरे ख्याल में रुक जाएं आप, ये ना ये भी पीका एक्ट के तहत आता हो, ये जो आप तंबीह कर रहे हैं। मैं तंबीह नहीं कर रहा, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। हाँ। भाई पीका एक्ट के तहत आपने हमें उठाना है उठा ले, हाँ। आपने हमें जेलों में डालना है डाल ले,
हम नहीं होंगे कोई और होगा। सर आप भी फिर वकील नहीं कर रहे होंगे ना, कुछ साफियों ने कहा है। हम नहीं होंगे कोई और होगा। मसला ये है कि आप सोचे कि जब 5 साल के बाद आपका इक़्तिदार नहीं होगा फिर आप क्या करेंगे, फिर आप किसको अपनी आवाज बनाएंगे। काशिफ साहब आपके पास तो बड़े सारे अल्फाज हैं मेरे ख्याल में आज भी कहने को, लेकिन जरा सोच समझ के सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अस्मा, हमने कोशिश की कि ऐसा रास्ता लें कि हमें ना एहतजाज की तरफ जाना पड़े, ना तहरीक की तरफ जाना पड़े, और मुल्क में जो पहले सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको में इजाफा ना हो, उसमें हालात ख़राब ना हो। तकलीफ़ इस बात की है कि ये जो आज हुकूमत बिल लेके आई जी, जिसको इन्होंने आनन फानन पास करवाया, हाँ। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी सारे एक पेज पे है इस बिल के ऊपर। तवातुर के साथ सदर जरदारी साहब जो मामला फ़हम है, जो आज़ादी इज़हार राय के चैम्पियन, उनके बेटे ने कहा जी ट्विटर खोल दें, ये कर दें, उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए, बिल पे साइन कर दिए। कह रही है जॉइंट एक्शन कमेटी, सहाफ़ी तंजीमें कह रही हैं कि सदर साहब एक दफ़ा हमें सुन तो लें, मिल तो लें, बात तो कर लें, हमारी बात तो सुन लें। उन्होंने कहा नहीं, ये जो रवैये होते हैं ना, ये रवैये इस बात की गमाजी होते हैं कि ये जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको मीडिया और मीडिया के लोग बड़े अच्छे लगते हैं, और जब वो हुकूमत में होते हैं और उनके पल्ले कारकर्दगी नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो फिर वो कहते हैं कि ये सोचो कि हमने मीडिया का गला कैसे दबाना है, क्योंकि ये मीडिया बोलता है तो जो तरक्की है वो तनज़्ज़ुली में बदल जाती है, मीडिया बोलता है तो ये काम होता है। आप मुझे बताइए कि किस मुंह से कल पीपल्स पार्टी, उनके चेयरमैन, उनके लोग ये कहेंगे जी हम तो आज़ादी इज़हार राय के, कोई इक़्तिदार ताहयात रह जाता है। ये बात हम तहरीक इंसाफ के लोगों को भी कहते थे, फवाद चौधरी साहब को भी कहते थे, इक़्तिदार ताहयात नहीं होगा, जब आप अपोजिशन में होंगे तो फिर आप हमारे पास आएंगे मीडिया के पास कि मेरी बात करो, मेरी बात सुनो। ये बात इन हुक्मरानों को भी सोचनी चाहिए। आपने पहली दफ़ा इक़्तिदार नहीं देखा, इक़्तिदार की हुमा कब सर से उड़ जाए पता नहीं लगता। आपने इस वक्त जो काम कर दिया है, जो बिल मंजूर कर दिया है, और किसी स्टेक होल्डर को सुना नहीं, सिर्फ लारे दिए, हम आपसे ड्राफ्ट शेयर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ने भी कोई देर नहीं कर दी थी, सहाफ़ियों ने देर नहीं की। देखिए सियासी तौर पे अब वो एक बंदा एंगेजमेंट कर रहा है, वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुलाकातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे ड्राफ्ट शेयर करेंगे, बात करेंगे, हर चीज करेंगे। यका पता लगता है पार्लियामेंट में आया और कौमी असम्बली में कायमा कमेटी में नहीं गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट को मैं इतना तो माइलेज देता हूँ कि उन्होंने इतना हौसला तो किया, उन्होंने कहा यार मैं कायमा कमेटी में भेज देता हूँ, वहां बैठ के बात कर लो। और उस कायमा कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के लोग नहीं आए, अब एहतजाज कर रहे हैं, अब कह रहे हैं जी आज़ादी इज़हार पे कदगन लग गई, ये हो गया, वो हो गया, सब मिले हुए हैं। क्योंकि मीडिया का काम जो है बोलना, वो किसी को पसंद नहीं है। अब आप बोल नहीं सकते, आप किसी बात को सामने ला नहीं सकते, आप दिल आज़ारी के ऊपर पाबंद सलासल होंगे, आप किसी और चीज़ के ऊपर जो है वो नहीं बोल सकते। तो मुझे आप ये बताइए कि आज ये जमहूरी पहलवान, ये सियासी जमातों के जो कारपोरेट कंपनी के सीईओज और चेयरमैन हैं, आज नवाज शरीफ साहब को नजर नहीं आ रहा, आज जरदारी साहब को नहीं पता लग रहा, आज फजलुर रहमान साहब तो बेचारों ने रिक्वेस्ट की कि यार इनकी एक बार सुन ले, नहीं समझ आई किसी को। तहरीक इंसाफ सिर्फ टोटल पूरा कर रही है। ये वैसे अच्छा आपने फजलुर रहमान साहब के साथ बेचारा लगाया। बेचारे हैं ना, वो बेचारे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि यार इनकी सुन ले, अच्छा हम अमेंडमेंट ले आते हैं, चीजें ले आते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, लेकिन बाद में पता लगा सदर साहब ने आनन फानन साइन की और वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये बेचारा जो इतने सारे लोग बेचारे हो गए, चाहे वो फजलुर रहमान साहब हों, बेचारे सिर्फ साफी हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने इसको भुगतना है और जिन्होंने इसके लिए लड़ना है। जी जी बिल्कुल।